हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक क्रॉसवर्ड पजल किया था मैथमेटिक्स का। तो आज इसमें भी हम एक क्रॉसवर्ड पजल कर रहे हैं। ये भी डीपीएस स्कूल का ही होमवर्क है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्रॉसवर्ड पजल। इसमें इसमें हमें अक्रॉस में और डाउन में गिवन है। अक्रॉस में थर्ड क्या है, अ पॉलिनोमियल हैज फोर डैश। पॉलिनोमियल के पास क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं। तो ये थर्ड नंबर में यहाँ पर हम फिल कर देंगे टर्म्स, TERMS। नेक्स्ट सिक्स, अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ऑन ग्राफ क्या होता है, लीनियर ग्राफ होता है। तो सिक्स नंबर में हम यहाँ पर लीनियर फिल करेंगे, LINEAR। x रेज्ड पावर 4 इज एन एग्जांपल ऑफ अ डैश फंक्शन। x रेज्ड पावर 4 किसका फंक्शन क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाले जो भी पॉलिनोमियल होता है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से एक्स क्यूब वाला जो भी टर्म होगी जिसमें डिग्री 3 होती है इसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फोर्थ पावर को बोलते हैं क्वार्टिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर सेवंथ जो है x रेज्ड पावर 4 इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्वार्टिक पॉलिनोमियल। सो स्पेलिंग QUARTIC। अब आप लोगों ने क्वार्टिक पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा बट बाई क्वाड्रेटिक पढ़ा हुआ है। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो क्वार्टिक का एक स्पेशल फॉर्म है जिसमें जनरल इक्वेशन होती है ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0। तो ये जनरल फॉर्म है एक बाई क्वाड्रेटिक की। ठीक है, और बाई क्वाड्रेटिक जो है क्वार्टिक का ही एक पार्ट होता है। नेक्स्ट नाइन्थ में है नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर टेम्परेचर। यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर टेम्परेचर इज डिग्री। तो 9 में यहाँ पर आ गया हमारे पास DEGREE डिग्री। नेक्स्ट 15 रेज्ड पावर 5 प्लस x रेज्ड पावर 4 माइनस 6x रेज्ड पावर 7 इज अ सेवंथ डिग्री डैश। अब इसमें हमारे पास तीन टर्म्स हैं, 15 रेज्ड पावर 5, x रेज्ड पावर 4 एंड 6x रेज्ड पावर 7। तो जो भी पॉलिनोमियल में जिस भी पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स होती हैं उसे ट्राइनोमियल कहा जाता है। तो 11th में हमारे पास वर्ड आ जाएगा ट्राइनोमियल, TRINOMIAL। 12th, after the third term we will only have one more term left in the school year। थर्ड टर्म के बाद ओनली वन मोर टर्म, वन टर्म और है, दैट मीन्स कि क्या होगा, मोनोमियल। वन टर्म के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मोनोमियल, MONOMIAL। नेक्स्ट 13th, in 2 raised per 3 if 2 is the base then 3 is the exponent। so 13 number is EXPONENT। 14, S curve on a graph represents a dash function। देखो, अगर हमारे पास कोई लीनियर फंक्शन है उसका ग्राफ कैसे होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अगर कोई क्यूबिक फंक्शन आएगा तो उसका एस कर्व बनता है। तो 14 का हमारे पास आ जाएगा क्यूबिक। ये क्रॉस वाले हो गए सारे। नेक्स्ट डाउन में इन 3x रेज्ड पावर 2 द 3 इज द, ये जो 3 है 3x स्क्वायर में 3 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और इसे हम बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 डाउन ये वाला आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट, LEADINGCO देन EFFICIENT। नेक्स्ट सेकंड, बिल हैज टू टेक टू मोर टर्म्स, टू टर्म्स और लेनी है। तो दैट मीन्स कि ये क्या होगा, बाइनोमियल। दो टर्म्स के लिए हम बाइनोमियल वर्ड यूज करते हैं। तो सेकंड यहाँ पर है तो यहाँ आ जाएगा BINOMIAL। फोर्थ, when ranking people for training completion you start with the highest and best performance followed by the second and so on।
जब भी हम किसी की रैंकिंग करते हैं तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में किया जाता है। तो फोर्थ पे हमारे पास यहाँ वर्ड आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, STANDARDFORM, standard form. Next, fifth is Polly has nominated for an Oscar for 4 years in a row. She might be nominated even more next year. Fifth is Polly has nominated for an Oscar 4 years in a row. She might be nominated even more next year. मीन्स और टर्म्स भी आ सकती हैं, तो जिसमें ज्यादा टर्म्स होती हैं उसे क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल। तो 5 पे हमारे पास वर्ड आएगा पॉलिनोमियल। ये रहा 5 नंबर, POLYNI, पॉलिनोमियल, NOMIAL। Next, 8th, when I move into my new house, I need to know the dash in order to see if I have enough space. Enough space देखनी है हमें, एक रूम में जाकर क्या देखा जाता है कि एरिया कितना है। तो 8th नंबर में एरिया आएगा AREA, एरिया। 10th, a function with a degree of 2 is a function with degree 2, ये अभी पहले भी बताया है, function with degree 2 is quadratic function। तो नंबर 10 में हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक। तो इतना सिंपल था ये, आई होप सभी को समझ आया होगा। तो आप सब इसमें से देख के ये कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इसी तरह की क्रॉसवर्ड पजल्स लेकर आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।